देखिए, अभी हम जहां मौजूद है हजारीबाग का करदन ग्राउंड है और आगामी 2 फरवरी को यह 100 शादियों का ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है। आपको बता दूं, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा हजारीबाग में 2 फरवरी को सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें 101 वैसे निर्धन परिवार के लोग जो ग्रैंड शादियां अपनी बेटियों के नहीं सोच सकते थे, उन्हें यहाँ पर ग्रैंड शादी का माहौल दिया जाएगा, ग्रैंड शादियाँ कराई जाएगी। हालांकि आप देख रहे होंगे तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी चीज़ों पर सांसद के लोग खुद नज़र रखे हुए हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए उनके मीडिया प्रभारी रंजन जी हैं। 2 तारीख को क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? देखिए, पूरा स्पेशल ही स्पेशल है। आप अगर देखेंगे तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं श्री मनीष जायसवाल जी, वह अपने कार्यों का जो है कर्तव्यों का निर्वहन तो करते ही हैं, साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हर कार्य, जो भी कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं। तो सामाजिक दायित्व के अंतर्गत उन्होंने इससे पहले भी बतौर विधायक जब थे 2023 में, तो 25 अपने विधानसभा क्षेत्र की लड़कियों का शादी कराया था और बड़े धूमधाम से कराया था। उसकी चर्चा ना सिर्फ झारखंड बल्कि राष्ट्रीय फलक पर भी हुई थी। और इस बार 101 कन्याओं का कन्यादान करने जा रहे हैं। एक साथ हजारीबाग में 101 दुल्हा का बारात निकलेगा। तो बारात भी निकलने वाला है? जी हाँ, बारात निकलेगा और पूरे धूमधाम से निकलेगा। उसमें हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बाहर के भी लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। उम्मीद है लगभग 50,000 से अधिक लोग इस शादी में, समारोह में साक्षी बनेंगे। और बारात में पटाखा भी फूटेगा, बारात में नाच गान भी होगा और लोग जो एक ये होता है, प्रथा होता है, रीति रिवाज से ये शादी संपन्न होगा। पिछली बार हमने देखा था जो पंडित जी आए थे वो काफ़ी स्पेशल थे, क्या इस बार फिर से वो आ रहे हैं? जी हाँ, राघव पंडित वो म्यूजिकल फेरे के लिए जाने जाते हैं। गाने के साथ मंत्रोच्चारण करके जब वो शादी कराते हैं तो समा बन जाता है और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए ना सिर्फ हजारीबाग बल्कि देश भर, दुनिया के भी लोग आतुर रहते हैं। तो राघव पंडित एक बड़े चेहरा हैं म्यूजिकल फेरा कराने के नाम पर, और उनका यहाँ पर जब परफॉर्मेंस होगा तो एक अलग दृश्य, एक अलग अनुभूति लोगों को यहाँ पर शादी के साथ देखने को मिलेगा। पिछली बार हमने जब देखा था, जब 25 जोड़ों की शादियाँ कराई गई थी तो उन्हें घर गृहस्थी के सारे सामान दिए गए थे, टोटो भी दिया गया था, मोटरसाइकिल दी गई थी। इस बार क्या कुछ खास दे रहे हैं आप? देखिए, पिछले बार जब हुआ था तो कन्यादान के साथ उनके गृहस्थ का जो सामग्री होता है उसके साथ उनका घर चलाने का भी उपाय किया गया था, जिसमें टोटो दिया गया था। जिनको टोटो नहीं लेना था, जो पहले से रोजगार से जुड़े हुए थे, वो बाइक लिए थे, या फिर लड़की के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कराया गया था। तो इस बार इलेक्ट्रिक स्कूटी है दंपतियों के लिए, जिसमें एक संदेश भी है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, प्रदूषित पर्यावरण ना हो, जीरो पोल्यूशन का एक संदेश है, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो घर का साज सज्जा का जो सामग्री होता है, जो ज़रूरत का सामान होता है एक दंपति के लिए, वो पूरा सामान जो एक शादी में अमूमन लोग सामान्यतः देते हैं, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर दिया जा रहा है। पिछली बार काफ़ी ग्रैंड शादी हुई थी, खाना पीना, नाचना गाना, तो इस बार भी सब कुछ देखने को मिलेगा। क्या हजारीबाग में इससे पहले ऐसा ग्रैंड शादी किसी ने देखा था? हमको तो लगता है कि ये झारखंड में अभूतपूर्व शादी होने जा रहा है और झारखंड के इतिहास में हजारीबाग दूसरी बार हजारीबाग इतिहास रचने जा रहा है, तो अलौकिक होगा। पिछली बार काफ़ी गेस्ट आए थे, इस बार कौन कौन लोग आ रहे हैं? राज्य स्तर के लोग, कई प्रमुख चेहरे रहेंगे, हो सकता है राष्ट्रीय स्तर के भी लोग इसमें सम्मिलित हों, और बहुत लोगों का शुभकामना आना शुरू हो गया है। अब देखेंगे तो हजारीबाग से जुड़े हुए जो बॉलीवुड में जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका भी शुभकामना हम लोग का आ रहा है। वो भी अपने स्तर से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इस ऐतिहासिक मनीष जायसवाल जो अब सांसद है, उन्हें काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मिली है, तो ऐसे में वो समय निकाल कर इन सब चीज़ों पे भी निगरानी रख रहे हैं। जी बिल्कुल, जब भी उनको समय मिलता है, अभी तो चुनाव सिर्फ भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा का जिम्मेवारी दिया गया है, जिसका निर्वहन करते हुए लगातार सिर्फ दिन में ही नहीं, हम कह सकते हैं कि जब उनका वहाँ का काम खत्म हो जाता है उसके बाद रात में एक एक चीज़ वीडियो कॉल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक लोगों से जुड़ करके बात कर रहे हैं और
तैयारी में, साज सज्जा में और इस इवेंट को ग्रैंड इवेंट बनाने में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए वो खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम समझना चाहेंगे आपसे चलते चलते। ये जो स्टेज बनाया जा रहा है, ये मुख्य स्टेज है। जी, ये यहाँ पर पंडित जी रहेंगे जो कोलकाता से आ रहे हैं। प्रख्यात पंडित राघव पंडित जी हैं, म्यूजिकल फेरे के लिए जाने जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस यहाँ से होगा और यहाँ से कई कलाकार अपना जलवा भी बिखेरेंगे। जो लोग यहाँ पर शादी में आएंगे उनके लिए आकर्षक का केंद्र ये स्टेज बनने जा रहा है। और हर एक जोड़ों के लिए अपना एक अलग मंडप है। जी हाँ, ये वेदी है, शादी का वेदी। इस वेदी में जो दंपत्ति हैं उनका शादी संपन्न होगा। उसके साथ उनका सामान वहाँ पर रखा जाएगा। वेदी में बजाते फलना संग फलना उनका नाम लिखा हुआ रहेगा और बड़े ही वैधानिक ढंग से, पारंपरिक तरीके से यह जो रीति रिवाज है उसके अनुरूप शादी संपन्न होगा। तो सुना आपने किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी जो रंजन जी बता रहे थे वो इसी स्टेज के बारे में बता रहे थे। और जो म्यूजिकल शादी के लिए जाने जाते हैं राघव पंडित जी, वो एक बार फिर से यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि जब मनीष जायसवाल विधायक थे और उन्होंने सामूहिक विवाह 2023 में करवाया था, तो उसमें भी वो पहुँचे थे। और उनका जो गाना गाकर साथ फेरे जो जोड़ों को दिलवाने का उनका एक अपना अंदाज है, वो काफ़ी फेमस भी हुआ था। हर एक जोड़ों के लिए, आपको जो उधर दिखाई दे रहा है, हर एक जोड़ों के लिए एक अपना मंडप है जिसमें वेदी लगेगी। उनका जितना भी साजो सामान गृहस्थी का होता है वो वहाँ रखा जाएगा। हज़ारीबाग 2 फरवरी के दिन ऐतिहासिक सामूहिक विवाह का गवाह बनने जा रहा है। या यूँ कहे तो झारखंड में पहली बार इतनी भारी संख्या में, यानी 101 जोड़ों का, वो भी ग्रैंड शादी, पूरे धूमधाम के साथ। बारात भी निकलेगा, 100 जोड़े एक साथ बारात लेकर निकलेंगे। खुद मनीष जायसवाल उसकी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे, उनका पूरा परिवार उसमें होगा। एक ऐतिहासिक दिन होगा 2 फरवरी, जिसे देखने के लिए हज़ारीबाग सहित पूरा झारखंड भी ललायित है। शशांक शेखर, 22 स्कोप, हज़ारीबाग।